ओके। सो देखो, हमारा लेटिस नेटवर्क हो गया, ब्रिज नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट हमारा है लैडर नेटवर्क। ओके, लैडर नेटवर्क, लैडर आपको पता होगा जो स्टेयर्स होती हैं जैसे, ठीक है ना। मतलब क्या करेंगे हम ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे टी नेटवर्क हो गया, पाई नेटवर्क हो गया, उसको मैं आपस में ऐसे इंटरकनेक्ट कर दूं, ठीक है ना। तो ये जैसे लेडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। मतलब लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैडर नेटवर्क। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, सिंपली इसमें टी नेटवर्क को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। टी नेटवर्क को, टी जो नेटवर्क है हमारा, उसको हमने आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपका क्या बन गया, लैडर नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो देखो अगेन इसमें बस आपको बस समझना है कि कैसे, कौन सा नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देर इज नथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट इट कि आप उसके बारे में, इसके बारे में हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे कि इसको हम आखिर हम डिफरेंट डिफरेंट, ये बस नाम है इसका, डिफरेंट नेम हम असाइन कर ले रहे हैं कि इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग ऐसा नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग को सिमेट्रिकल नेटवर्क अभी पढ़ना है कि सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिकल नेटवर्क में मैंने क्या बताया था कि जो भी हम सिमेट्रिकल नेटवर्क जो पढ़ेंगे उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने क्या बताया था कि सिमेट्रिकल नेटवर्क में क्या होता है, जब हम इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे रिमेन अनचेंज्ड। ओके, यही डेफिनेशन था उसका, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है या फिर कोई नेटवर्क है, अगर उसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो देयर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वॉन्ट चेंज। तो उस केस में जो नेटवर्क होगा वो होगा आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेनली हम लोग देखेंगे, उसमें दो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, जिसको जेड नॉट से इंडिकेट करते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग गामा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस डिफाइन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है, तो समझना है, ये समझने वाला है, ठीक है। तो अगर मेरे को डिफाइन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, तो कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। फिर इसके बारे में हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएंगे कि क्या है। तो देखो, इट कैन बी डिफाइंड as the impedance by which when the output terminals are terminated, then we get the same impedance between the input terminals. अब ध्यान से सुनो, सपोज करो, सपोज करो एक चीज देखो, सपोज करो कोई नेटवर्क है आपका, सपोज करो कि टू पोर्ट नेटवर्क है, सिमेट्रिकल नेटवर्क, और उन सारे सिमेट्रिकल नेटवर्क्स को ना मैं आपस में ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया मैंने, सपोज करो ऐसे कई सारे हमारे पास नेटवर्क्स थे, इनको मैंने आपस में ऐसे इंटरकनेक्ट कर दिया, ऐसे करके सपोज करो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं, अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स के इनपुट टर्मिनल पे इनका इंपीडेंस मेजर करूं, ठीक है। सपोज करो कि मैं इनका इनपुट टर्मिनल पे इंपीडेंस जो मेजर कर रहा हूं, सपोज करो कि एक जेड नॉट इंपीडेंस आया, ठीक है। उसका नाम हमने दे दिया जेड नॉट, ठीक है। अभी हमने डिफाइन नहीं किया कि जेड नॉट क्या है, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैंने क्या करा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स को आपस में मैंने क्या किया, कैस्केड किया। कैस्केड आपको याद होगा, जैसे हम एम्पलीफायर्स को कैस्केड करते थे, ऐसे ही अगर हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स को आपस में हमने इंटरकनेक्ट कर दिया, और इंटरकनेक्ट करने के बाद जब इनपुट साइड पे उसका इंपीडेंस मेजर किया, इंपीडेंस कैसे मेजर करोगे, यहाँ पे सिंपल एक वोल्टेज लगा दोगे और करंट मेजर कर लोगे एमीटर से। अमीटर जो होता है ना आपका, जो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उस अमीटर से करंट आपने मेजर कर लिया, और क्या करोगे, सिंपल V अपॉन आई का फॉर्मूला लगा दोगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, इनपुट साइड का इंपीडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज करा कि इनफाइनाइट नेटवर्क है और हम इनपुट साइड का इंपीडेंस मेजर कर रहे हैं, कितना आ रहा है, जेड नॉट आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम ना, इस नेटवर्क को ना यहाँ से कट कर देते हैं, इस पोर्शन से कट करते हैं, कट करेंगे तो कैसे दिखेगा, यही नेटवर्क हमारा
हमने कट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से। तो अब ये बताओ, ये हमारा जो है अगेन 2 3 4 और ए इनफाइनाइट, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे अगर मैं इसका इम्पीडेंस मेजर करूं तो कितना आएगा, बताओ। हमने क्या किया है, पहले वाले केस में क्या किया था कि हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एम आई ऑडिबल, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं पहले केस में देखो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स थे, उनके इनपुट टर्मिनल पे अगर मैं इंपीडेंस मेजर कर रहा था तो जेड नॉट आ रहा था। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से कट कर दिया नेटवर्क को, ठीक है। तो नेटवर्क को कट कर दिया, तो अब यहाँ से अगर मैं इंपीडेंस मेजर करूंगा तो कितना आएगा, कोई बताएगा? एनीवन? No, sir. ओके सो अगर ये बताओ कोई चीज इनफाइनाइट है, उसमें से मैं एक चीज हटा दूं तो कितना बचेगा वो? जैसे ऊपर वाले नेटवर्क का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर वाला नेटवर्क देखो ध्यान से, उसमें ऊपर वाला जो नेटवर्क है उसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट इसका लेंथ है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स है। अब मैं क्या किया, एक नेटवर्क को उसमें से, इनफाइनाइट में से एक चीज, एक नेटवर्क को हटा दिया, तो हटा दिया तो कितना बड़ा नेटवर्क बचेगा, उसका, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जैसे पहले वाले केस में कितने एलिमेंट्स थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, मतलब नेटवर्क्स थे। दूसरे वाले केस में कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनेंगे? इनफाइनाइट में से मैं, इनफाइनाइट ही बनेंगे ना, क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट ही रहेगा ना। Yes, sir. ओके Yes, sir. तो मतलब Yes, sir. पहले के केस में इनफाइनाइट था, तो पहले केस में जब हमने इनपुट इम्पीडेंस मेजर किया तो जेड नॉट आया था हमारा, ये जेड नॉट आया था, ठीक है। अब यहाँ दूसरे वाले केस में जब इनपुट इम्पीडेंस मेजर करूंगा तो ये भी जेड नॉट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि हम इनफाइनाइट नेटवर्क है ना, तो मैं इनफाइनाइट से एक हटा भी दूंगा तो जेड नॉट ही रहेगा, राइट। तो अब मैं क्या करूं, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूं, एक जुगाड़ करूं, ऐसा करूं कि जो पहला नेटवर्क हमने काटा था ना, उसको हटाया था अलग से, अगर सपोज करूं इस नेटवर्क को मैं एक ऐसे इंपीडेंस से रिप्लेस कर दूं जिसकी वैल्यू जेड नॉट है, ठीक है, जेड नॉट है। मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं कि वेट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो इसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज करूं कि मैं इसी चीज को, जो हमने कट किया था एलिमेंट फर्स्ट, हमने क्या किया था, फर्स्ट एलिमेंट कट किया था, अभी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसका ये आउटपुट है, इसको हमने कट कर लिया था पहले। अब इस फर्स्ट एलिमेंट को, जो फर्स्ट नेटवर्क है, सॉरी, इस फर्स्ट नेटवर्क को, फर्स्ट नेटवर्क के जो आउटपुट पे मैं एक इंपेडेंस कनेक्ट कर दूं जिसकी वैल्यू जेड नॉट है, जिसकी वैल्यू क्या है, जेड नॉट है। तो ये जो पूरा नेटवर्क होगा कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इनफाइनाइट नेटवर्क के तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो जब हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट नेटवर्क था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स थे, तो यहाँ पे जब इनपुट इंपीडेंस मेजर कर रहे थे तो जेड नॉट आ रहा था। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट काट के निकाल दिया, तो यहाँ से जब हम मेजर कर रहे हैं तो इसका भी इनपुट इंपीडेंस आ रहा है जेड नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, यही जेड नॉट यहाँ पे रखते हैं और इस नेटवर्क को हटा दें, तो सेम 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 बात होगी ना, देयर, मतलब उसमें कोई वैसे चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रिकली, क्योंकि यहाँ पे भी जेड नॉट ऑफर कर रहा है और यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो जितना इंपीडेंस ऑफर कर रहा है उसी इंपीडेंस से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? कितने लोगों को समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Sir. तो Yes, ये sir. तो ये जो केस हमारा बना है ना, ये जो ग्रीन वाला है, ये कैसा केस हो गया, जो पहला वाला केस हमारा है वैसे ही हो गया, ठीक है ना। ये कैसा, ये जो पूरा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स थे हमारे, ठीक है, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स थे, उसको मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, एक नेटवर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि उस एक नेटवर्क को मैं किससे टर्मिनेट करूँ, उस पे, उसके आउटपुट पे क्या लगा दूं, मैं जेड नॉट लगा दूं।
तो ये जो नेटवर्क होगा वो कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा। और इसका इंपिडेंस कितना होगा, देखो इनफाइनाइट वाले का इंपिडेंस कितना था, Z0 था, तो इसका भी इंपिडेंस Z0 होगा। मतलब क्या है, कोई नेटवर्क को मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, Z0 यहाँ पे बोलते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस। Z0 का नाम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस। ठीक है, मतलब ये है कि किसी नेटवर्क को अगर मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस से टर्मिनेट कर दूं तो उसका जो इनपुट इंपिडेंस होगा वो क्या होगा, Z0 होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस ही होगा। ठीक है ना। अब देखो ये क्यों इतना हम लोग माथा पच्ची क्यों कर रहे हैं, ये करने के पीछे का रीजन है। अगर सपोज करो कि आप एक सिग्नल अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में अगर आप कोई सिग्नल अप्लाई कर रहे हो, तो एक इनफाइनाइट नेटवर्क में आप जब सिग्नल अप्लाई करते हो ना, जब किसी आप इनफाइनाइट नेटवर्क में आप सिग्नल अप्लाई करते हो, तो वो सिग्नल क्या कभी रिटर्न आएगा, कोई नो सर। वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट उसका लेंथ ही, इनफाइनाइट नेटवर्क है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसमें नेटवर्क्स लगे हुए हैं। मतलब वो सिग्नल आपने एक बार भेज दिया तो वो रिटर्न ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ना। तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, उसमें हम क्या चाहते हैं, उसमें हम ये चाहते हैं कि उस ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शंस कम हो। क्या कम हो, रिफ्लेक्शंस कम हो। जो रिफ्लेक्शंस होते हैं आपके, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि आपने सपोज करा ट्रांसमिट करा, अब उधर से ना बैकवर्ड में सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है ना, अगर आप ढंग से उसको टर्मिनेट नहीं करोगे तो क्या होगा, बैकवर्ड सिग्नल ट्रैवल करते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लॉसेस को। ठीक है, तो अब एक बात सोचो कि इनफाइनाइट नेटवर्क हम क्यों एज्यूम किए गए, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क में क्या होगा कि आपने एक बार जो सिग्नल भेज दिया वो कभी रिटर्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका लेंथ ही इनफाइनाइट है। लेकिन एक्चुअल में तो हम इनफाइनाइट नेटवर्क बना नहीं सकते, कहाँ से इतने सारे एलिमेंट्स लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक जुगाड़ अपना रहे हैं। क्या जुगाड़ अपना रहे हैं कि अगर किसी भी नेटवर्क को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस से रिप्लेस कर देंगे तो वो नेटवर्क कैसा बिहेव करेगा, वो नेटवर्क बिहेव करेगा इनफाइनाइट नेटवर्क के जैसा। और इनफाइनाइट नेटवर्क की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट नेटवर्क में, जीरो होते हैं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं जीरो। होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आप सिंगल नेटवर्क को भी कैसा बिहेव करा सकते हो, इनफाइनाइट नेटवर्क जैसा बिहेव करा सकते हो, सो दैट कि उसमें रिफ्लेक्शन क्या हो, बिल्कुल भी ना हो। तो जो फिर आपका जो लॉसेस जो हो रहे थे, जो आप ट्रांसमिट करते हो सिग्नल, उसमें जो लॉसेस हो रहे थे वो लॉस नहीं होगा। यही इसका सिग्निफिकेंस है Z0 का। ये आपको एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है ना, ऐसे बुक में मिलेगा नहीं ऐसे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये आप पढ़ तो लोगे Z0 ऐसे कैलकुलेट होता है, ऐसे करते हैं, बट आपको फिजिकली उसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नेटवर्क को अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस से टर्मिनेट कर दें तो जो इनपुट पे इंपिडेंस हमको मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंस बोलते हैं। ठीक है ना, इट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन बी डिफाइंड एज द इंपिडेंस बाय व्हिच व्हेन द आउटपुट टर्मिनल्स आर टर्मिनेटेड देन वी गेट द इंपिडेंस बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स। ठीक है, तो यही कहानी है इसकी। ठीक है, समझ में आया Z0 की। तो Z0 का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि Z0 एक ऐसा इंपीडेंस है जो किसी नेटवर्क को टर्मिनेट कर देंगे तो वो नेटवर्क कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट नेटवर्क जैसा बिहेव करेगा। और हमको ऐसा क्यों करना है, सो दैट कि रिफ्लेक्शंस को हम क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन क्यों एलिमिनेट करना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा तो आपके लॉसेस बढ़ेंगे नेटवर्क। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, लॉसेस कंट्रीब्यूट, नथिंग बट द लॉसेस। ठीक, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। किसी को अगर इसमें नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। समझ आ गया सर। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, राइट। सो प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, मैंने क्या बताया था, दो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल नेटवर्क के, मतलब सिमेट्रिकल नेटवर्क में जब आप इनपुट और आउटपुट पोर्ट को इंटरचेंज करते हो, वन डैश को और टू डैश को इंटरचेंज करते हो, तो कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चेंज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की बात कर रहे थे उसमें दो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स थे हमारे, एक था हमारा Z0, एक हमारा क्या था, Z0 था, और दूसरा था हमारा गामा। यानी ये दोनों क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, देन ओनली योर नेटवर्क विल बी कॉल्ड एज सिमेट्रिकल नेटवर्क, राइट। सो दूसरा जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है ना कि जब आप सिग्नल, कोई ट्रांसमिशन लाइन है सपोज करो, ठीक है ना, कोई ट्रांसमिशन लाइन है,
अब क्या करते हो, उस पर अगर आप कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है ना, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो सिग्नल क्या होगा, ट्रांस जो टीएक्स एंड इसको बोलते हैं, टीएक्स एंड का मतलब ट्रांसमिट एंड, और एक होता है आरएक्स एंड, इसको बोलते हैं हम लोग रिसीव एंड, ठीक है। या फिर टीएक्स को आप सेंडिंग एंड भी बोल सकते हो, एक सेंडिंग एंड होता है सेंडिंग, और दूसरा होगा रिसीविंग एंड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या शो करता है कि जब आप सेंडिंग एंड से सिग्नल सेंड करते हो, जब रिसीविंग एंड पे सिग्नल रिसीव होता है, तो उसके जो भी सिग्नल रिसीव हुआ है उसके नेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जब कोई सिग्नल आप ट्रांसमिट करते हो तो कहीं जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई मोबाइल फोन से आप बात कर रहे हो, तो आप सिग्नल क्या कर रहे हो, मोबाइल फोन से ट्रांसमिट कर रहे हो, ओके। अब जहां पे वो रिसीव हो रहा होगा तो उस सिग्नल में क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे, तो मेनली दो तरीके का चेंज आता है। एक होता है चेंज जिसको बोलते हैं हम लोग कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जैसे मान लो कोई मैं चीज ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, कम होने को बोलते हैं एटेन्यूएशन। वेट, जो एम्पलीट्यूड आपका जब आप सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हो, ठीक है ना, तो एक उसमें चेंज आएगा सिग्नल में, उसको बोलेंगे हम लोग एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब क्या है कि आपका क्या होगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप ट्रांसमिट कर रहे होगा तो सपोज करो कि इतना स्ट्रेंथ का है, जब रिसीव होगा तो बहुत कम स्ट्रेंथ का सिग्नल रिसीव होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एटेन्यूएशन। दूसरा क्या चेंज आएगा कि जो भी आप सिग्नल भेज रहे हो ना, उस सिग्नल के फेज में चेंज आएगा, ठीक है ना, फेज में चेंज आएगा, ठीक है। फेज का मतलब क्या है, जैसे आप सिग्नल भेजते हो एक जगह से दूसरे जगह तो टाइम लेता है ना, ठीक है। सपोज करा कि आपने किसी ऐसे टाइम पे, सपोज करो T1 टाइम पे ट्रांसमिट किया था। अब जब आप एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो इसकी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड से जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पता होगा आपको। तो जब लाइट की स्पीड से जाता है तो स्पीड है, तो यानी टाइम तो कुछ लेगा ना रिसीवर तक पहुंचने में। जब टाइम लेगा तो T1 पे ना मिलके T2 से स्टार्ट होगा कहीं पे आपको जो रिसीव हो रहा होगा। तो जो T2 माइनस T1 होगा वो क्या होगा, टाइम डिफरेंस होगा। इस टाइम डिफरेंस की वजह से ना क्या चेंज होता है, फेज चेंज होता है सिग्नल का, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा उसके दो पार्ट होंगे, ठीक है। जो भी प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा आपका अटेन्युएशन, उसको बोलेंगे अटेन्युएशन कांस्टेंट, और दूसरे को क्या बोलेंगे, फेज कांस्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। जो भी आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा, जब प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है कि जब सिग्नल को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हो तो उसके पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे उसमें, एटेन्युएशन और फेज। तो एक होगा आपका जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा, उसमें एक होगा आपका अटेन्युएशन कांस्टेंट जो क्या इंडिकेट करेगा कि सिग्नल में कितना एटेन्युएशन हुआ है, और दूसरा होगा आपका फेज कांस्टेंट जो क्या इंडिकेट करेगा कि सिग्नल में फेज कितना चेंज हुआ। एटेन्युएशन कांस्टेंट को हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं, फेज कांस्टेंट को बीटा से इंडिकेट करते हैं। यानी जो हमारा गामा होता है ना, गामा क्या होता था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वो क्या होता है, समेशन ऑफ अटेन्युएशन कांस्टेंट प्लस फेज कांस्टेंट, ठीक है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसको लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा, जहाँ पे अल्फा आपका एटेन्युएशन कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट है आपका बीटा, ठीक है। इसको हम लोग बाद में अच्छे से स्टडी करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। अब देखो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ करंट एंटरिंग द नेटवर्क एंड द करंट लीविंग द नेटवर्क, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना उसको आप नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हो। अगर कोई सपोज करो कि 10 किलोमीटर का लाइन है, तो आप उस 10 किलोमीटर लाइन को ना आप एक सिंपल नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट बना के। तो जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करोगे तो हम लोग इन ऑर्डर टू एनालाइज ट्रांसमिशन लाइन हम क्या करेंगे, उसको नेटवर्क से रिप्लेस करेंगे, मतलब उसको हम लोग नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। तो अगर वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है हमारा, तो उस केस में क्या होगा, जो हम जहाँ पे जैसे ट्रांसमिशन लाइन था, सपोज करो ट्रांसमिशन लाइन था, ठीक है, एक जगह होगा आपका टीएक्स एंड जहाँ से ट्रांसमिट कर रहे होगे, और दूसरा होगा आरएक्स एंड, मतलब या फिर सेंडिंग एंड या फिर रिसीविंग एंड इसको बोल सकते हो। तो जब सेंडिंग एंड के सपोज करो कि सिग्नल है हमारा आई एस, ठीक है, और रिसीविंग एंड पे जो आपका करंट हो रहा है वो रिसीव हो रहा है आई आर, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो होगा ना, इन दोनों का आई एस और आई आर का जो रेशियो है वही आपका इंडिकेट करता है ई टू द पावर गामा, ठीक है। जहां पे गामा क्या है, गामा आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है।
मतलब अगर आपको IS और IR पता चल जाएगा तो आप क्या उससे दोनों का रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा, e टू द पावर गामा रिप्रेजेंट करेगा। और एक्चुअल में जो गामा होगा वो क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ IS अपॉन IR, ठीक है ना। लॉग ई का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो लॉग ई का मतलब होगा IS अपॉन सॉरी लॉग ई का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ IS अपॉन IR। ये क्या इंडिकेट करता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है कि जो भी आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया है वो सिग्नल में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। तो एक तो एटेन्युएशन हुआ होगा, दूसरा होगा फेज चेंज हुआ होगा। तो इन दोनों को इंडिकेट करने के लिए आपके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक अटेन्युएशन कांस्टेंट होगा और दूसरा फेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसमें एक टर्म आता है इंसर्शन लॉस, ठीक है। ये भी बहुत पॉपुलर टर्म है, पूछा जाता है इंसर्शन लॉस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, व्हेन अ नेटवर्क इज इंसर्टेड बिटवीन अ सोर्स एंड अ लोड, देयर इज रिडक्शन इन पावर रिसीव्ड बाय द लोड, ठीक है। ध्यान दो, सपोज करो कि एक हमारा नेटवर्क था, ऐसे कोई एक नेटवर्क है सिंपल सा, इसमें एक हमारा लोड है ZL मान लो, और एक सोर्स है सिंपल। सोर्स का मतलब सोर्स होगा तो उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, मान लो कि ZS है, और एक हमारा एक वोल्टेज कोई है, ठीक है। ये सपोज कर एक नेटवर्क है। अब इसमें क्या होगा, इस वोल्टेज की वजह से इस जेडल में, जेडल का मतलब लोड है, इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब क्या होगा, जेडल में कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट हो रहा होगा। वो पावर डिसिपेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो सिंपली, I² R होता है, पता होगा आपको, ठीक है। तो उससे आप I² जेडल निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि इस नेटवर्क में एक बीच में ऐसे ही करके ना, बीच में एक और नेटवर्क घुसा दूं इसके अंदर, ऐसे बीच में एक और नेटवर्क में इंसर्ट कर दूं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, बीच में और एक दूसरा नेटवर्क इंसर्ट कर दिया। तो अब जो नेटवर्क में इंसर्ट करूंगा उसके वजह से ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो जो करंट होगा वो IL हो सकता है वो IL ना हो के कोई IL डैश हो जाए। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, वो IL ना हो के IL डैश हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आपको पता करना है कि कितना लॉस हुआ। तो क्या करोगे सिंपल, कि आप क्या करोगे, लॉग ले लोगे, बेस 10 ले लोगे, और पहले वाला करंट क्या था, IL था, और दूसरा वाला करंट जब कम हुआ है उसके बाद क्या हुआ, IL डैश हो गया। इन दोनों का लॉग ले लिया आपने, ठीक है ना। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इंसर्शन लॉस इंडिकेट करेगा, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होगा इंसर्शन लॉस इंडिकेट करेगा। ये अगर आपने जो बेस 10 लिया है तो dB में इंडिकेट करेगा। और जब हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर आप बेस E लेते हो, मतलब नेचुरल लॉग लेते हो, तो उस केस में क्या इंडिकेट करता है, नेपर इंडिकेट करता है, नेपर में, ठीक है ना। जो लॉस होगा उसको हमें नेपर में लिखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपको याद रखना है इंसर्शन लॉस कब होता है, ध्यान दो, किसी भी नेटवर्क में किसी चीज को आप इंसर्ट करते हो, ठीक है। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है तो उसमें क्या हो रहा होगा, लोड को कोई ना कोई करंट जा रहा होगा। अब क्या किया आपने, उस नेटवर्क में एक और नेटवर्क इंसर्ट कर दिया बीच में, तो क्या होगा, जो लोड का करंट होगा कम हो जाएगा ऑब्वियसली। जब लोड का करंट कम होगा तो आपको पता है पावर क्या होता है, करंट का स्क्वायर टाइम्स जेड, करंट का स्क्वायर टाइम्स इंपीडेंस, राइट। तो अब IL अगर कम हो गया, IL कम क्यों है, नेटवर्क आपने इंसर्ट किया इसलिए, तो IL जब कम हो गया यानी पावर कम हो जाएगा। तो जो पहला वाला पावर था और जो अभी कम वाला पावर हुआ है, उन दोनों के रेशियो को अगर आप उसका लॉग ले लो तो उसको क्या इंडिकेट करता है, इंसर्शन लॉस इंडिकेट करता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसमें, अब हम देखते हैं ना जो हम लोगों ने देखा था। सर हाँ बोलो। सर ये नेपर क्या था? नेपर की नेपर मीन्स क्या था? नेपर जो है ना यूनिट होता है, जैसे हमने बताया था कि डीबी आपका यूनिट होता है, डीबी गेन का यूनिट होता है ना, जैसे, ठीक है। गेन या फिर कोई चीज एटेन्युएशन के यूनिट डीबी होता है, वैसे ही आपका अगर आपका अटेन्युएशन या फिर गेन का यूनिट, अगर आप, जब मैंने क्या बताया था, जब हम लॉग लेते थे, याद होगा आपको, जब हम लोग गेन वाले केस में लॉग लेते थे उसका बेस क्या होता था, हमेशा 10 होता था, ठीक है। हम लोग log 10 A करके लेते थे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं Yes.
ये log बेस 10 ना लेके log बेस e ले लो, ठीक है। उस केस में जो भी गेन होगा ना या फिर एटेन्युएशन होगा उसको हम लोग डीबी ना लिख के, डीबी किसके लिए वैलिड होता है, ये लॉग लॉग बेस 10 के लिए, और जो नेपर होगा वो किसके लिए वैलिड होगा, लॉग बेस ई के लिए। आगे हम लोग देखेंगे जब एटेन्यूएटर पढ़ेंगे तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखो बस इतना कि जो नेपर होता है वो कब होगा, जब तुम्हारा जो बेस होगा लॉग का वो क्या हो, ई हो, ठीक है ना। और डीबी कब होगा, जब बेस आपका 10 हो, ठीक है। बस इतना ही करो, अगले उस पर जब हम ओके लोग सर। आएगा तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ठीक है। अब एक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सिमेट्रिकल नेटवर्क था हमारा, सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क में हमने एक सपोज करो हमारे पास टी नेटवर्क है, टी टाइप का सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। टी टाइप का सिमेट्रिकल नेटवर्क कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा, ठीक है। और सिमेट्रिकल नेटवर्क बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, Z1 होगा, ये भी Z1 और ये होगा Z2। अब एक चीज देखो, एक ना एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, क्या कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि जब हम देखोगे, जब हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क डिफाइन कर रहे थे तो हम क्या इमेजिन कर रहे थे, इनफाइनाइट नेटवर्क इमेजिन कर रहे थे, ठीक है। तो अगर सपोज करो मेरे को ऐड करना है, जैसे मान लो एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क कैसा होगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। इसमें हम दूसरा सिमेट्रिकल एक नेटवर्क ऐड करेंगे ऐसे, ठीक है। इसमें फिर ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेटवर्क्स। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ Z1, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक Z1 हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, एक Z2 हो जाएगा, हमने दो नेटवर्क लिखा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब इन नेटवर्क को आप आपस में कनेक्ट करोगे ना तो एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये देखो Z1 है, ये Z1 है, तो ये Z1 और Z1 मिलकर क्या बना देंगे, दोनों सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, ये 2Z1 हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है। जब आप इस सिमेट्रिकल नेटवर्क को कई सारे सिमेट्रिकल नेटवर्क को ही करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि ए भी Z1 था, ये Z1 और Z1 ये मिलकर 2Z1 बना देगा, ठीक है। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए ना हम Z1 ना लिख के यहाँ पे Z1/2 लिखते हैं, ध्यान रखो इसमें क्या लिखते हैं, Z1 ना लिख के Z1/2, क्योंकि हम तो कुछ भी लिख सकते हैं ना उसको, जैसे मान लो कोई इंपिडेंस है, ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो Z1 की वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे Z1/2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 20 लिख सकता हूँ ना, सॉरी Z1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ ना, वेट, Z1/2 अगर मेरे को लिखना है तो क्या लिखता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, बात तो वही होगी, Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो यस जाएगी, सर। लेकिन हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बार बार 2Z1 आता, अभी Z1/2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, Z1/2 अगर मैं रखूंगा तो Z1/2 प्लस Z1/2 मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, Z1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इस चीज को अडॉप्ट करेंगे फर्दर, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज देखो इसमें, अगर सपोज करो मेरे पास पाई नेटवर्क होता, क्या होता है हमारे पास, पाई नेटवर्क, वेट, अगर सपोज करो हमारे पास पाई नेटवर्क, तो पाई सिमेट्रिकल नेटवर्क कैसे बनाते हैं हम लोग पाई सिमेट्रिकल नेटवर्क कैसे बनाते हैं, ये हमारा होता है Z1, ये होता है Z2 और ये होता है Z2, ठीक है। ऐसे पाई सिमेट्रिकल नेटवर्क, अब सपोज करो कि ऐसे ही दूसरा पाई सिमेट्रिकल नेटवर्क हमारा, ये है हमारा Z1 और ये हमारा Z2 और ये हमारा Z2, ठीक है। अब आप दो नेटवर्क को आप देखोगे ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो Z2 और Z2 पैरेलल में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, Z2/2 आ जाएगा ना। तो हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो Z2 जहां पे लिखा है ना यहाँ पे 2Z2 ले लेते हैं, तो जब देखो 2Z2 और 2Z2 पैरेलल में आएगा तो क्या आएगा, Z2 ना लेके हम 2Z2 लेंगे तो 2Z2 पैरेलल 2Z2 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा Z2। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यस ओके। सर।
हाँ, तो एक कन्वेंशन होता है, ठीक है ना, आप वैसे भी ले सकते हो, बट चीजों को सिंपल बनाने के लिए एक कन्वेंशन होता है। तो इसके पीछे की रीजनिंग ये है कि जब आप आपस में जब इंटरकनेक्ट करते हो तो उसमें क्या होगा कि टी नेटवर्क में सीरीज इंपेडेंसेस जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो Z1/2 प्लस Z1/2 मिलकर क्या बना देगा, Z1 बना देगा, तो हमारा सिंपल काम हो जाएगा। ऐसे ही जब आप पाई नेटवर्क को कैस्केड करते हो, इन दैट केस क्या होगा आपका कि जो Z2 है और Z2 है दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो क्या होता है प्रॉब्लम कि वो Z2/2 हो जाता है। तो उसको Z2/2 ना करके Z2 करने के लिए क्या करना होगा आपको, जो दोनों पैरेलल इंपेडेंसेस हैं उनको हम 2Z2 लिखें रादर देन Z2, ठीक है। तो जितने आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो यहाँ पे हम लोग जैसे सिमेट्रिकल नेटवर्क मैंने बनाया है, तो यहाँ पे Z1 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, Z1/2, यहाँ पे भी Z1/2 लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता होगा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का डेफिनेशन क्या था। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का डेफिनेशन ये था कि इस नेटवर्क को अगर मैं Z0 से टर्मिनेट कर दूं आउटपुट पे, यहाँ पे Z0 लगा दूं, तो इनपुट साइड पे क्या मिलेगा मेरे को, इनपुट साइड पे मिलेगा मेरे को Z0, ठीक है। अभी इस सर्किट को आप एनालाइज करो थोड़ा सा, तो क्या आएगा कि अब इसको आप इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, तो यहाँ से अगर मैं Z0 कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे होगा, अगर देखो आप यहाँ से इस साइड से देख रहे हो, आप अगर उल्टा आंख बन गया क्या, वेट रुक जाओ, अगर आप सपोज करो ऐसे देख रहे हो, इस साइड किधर देख रहा है पता नहीं, इस साइड देखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको देखना है तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों Z1/2 और Z0 क्या है, सीरीज में है। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको सीरीज में है तो Z0 प्लस Z1/2 लिख सकते हैं। अब ये जो है ना, ये दोनों Z2 के साथ पैरेलल में, देखो करंट आके डिवाइड हो रही है दो तरफ, ठीक है ना, तो Z2 के साथ पैरेलल में है, तो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं Z2 पैरेलल Z0 प्लस Z1/2। और ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है वो किसके साथ सीरीज में है, वो सीरीज में है Z1/2 के साथ। ये कितने लोगों को समझ में आया, यस सर, आ गया। आ गया ना, किसी को अगर नहीं आया होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो इस बता पर्टिकुलर दीजिए। इसमें सीरीज पैरेलल निकालना है आपको, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सीरीज पैरेलल निकालने का सबसे सिंपल तरीका कि आप करंट का देखोगे, जहां पे सेम करंट फ्लो हो रही होगी वो सीरीज टर्मिनल होता है, ठीक है। तो करंट यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, ये एंटर करेगा, तो इसमें भी सेम करंट फ्लो होगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी, मतलब Z1/2 और Z0 क्या है, सीरीज में है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है हमने सीरीज के लिए इंडिकेट कर रखा है, ये जो है, ये जो है हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा जो Z1/2 और Z2 है, ये देखो यहाँ पे जो करंट आ रही है ना, यहाँ से जो करंट आ रही है वो डिवाइड हो जा रही है, इधर जा रही है और एक दूसरा है जो ए वाली करंट आ रही है, ठीक है। तो डिवाइड हो रही है, मतलब एक जो पूरा का कॉम्बिनेशन है वो Z2 के साथ पैरेलल में होगा, तो देखो Z2 के साथ पैरेलल में है, ठीक है। और ये जो पूरा है ना, ये सारा चीज यहाँ तक वो किसके साथ सीरीज में होगा, Z1/2 के साथ सीरीज में होगा, ठीक है, हमने यही लिखा होगा। तो इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो Z0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा Z1/2 प्लस, अब देखो आपको पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस है X और Y और ये पैरेलल में X पैरेलल Y, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, XY/X+Y लिखते हैं, ठीक है ना, पता होगा सर, ठीक है। दो रेजिस्टेंस है अगर X एंड Y और क्या है X पैरेलल Y है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, X इंटू वाई अपॉन X प्लस वाई, ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये X की वैल्यू यहाँ पे Z2 है, तो इसको हम लोग Z2 लिख देंगे, और Y की वैल्यू है Z0 प्लस Z1/2 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z0 प्लस Z1/2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आगे, ठीक है। नो सर। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं Z0 इक्वल टू Z1/2 प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z0 Z2 प्लस Z1 Z2
और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको पूरा का डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2z2 प्लस 2z1 z0 प्लस z1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका z0 इक्वल्स टू z1 बाई 2 प्लस 2 z0 z2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाई 2 z2 प्लस 2 z0 प्लस z1। साथ साथ मेरे करो आप लोग इसको। ठीक है, इसको फर्दर आप z0 को क्या लिख सकते हो, z0 इक्वल्स टू लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका नीचे 4z2 प्लस 4z0 प्लस 2z1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2z1 z2 प्लस 2z0 z1 प्लस z1 स्क्वायर फिर प्लस 4z0 z2 प्लस 2z1 z2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 4z0 z2 प्लस 4z0 स्क्वायर प्लस 2z0 z1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये देखो 2 ए 2z1 z2 और 2z1 z2, तो हो जाएगा 4z1 z2 प्लस क्या हो जाएगा 2z0 z1 प्लस z1 स्क्वायर प्लस 4z0 z2। ठीक है, एक 4z0 z2 4z0 z2 कैंसिल हो गया, 2z0 z1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो वेट, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4z0 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस 4z1 z2, तो z0 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस z1 z2, तो z0 यहाँ से क्या आ गया अंडर रूट में z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस z1 z2। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कोई टी नेटवर्क है